हेलो +1 क्लास। तो लास्ट डे हमने यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बारे में बात की थी। आज हम यहाँ पर पाई बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। तो जो पाई बॉन्ड होता है वो एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। यहाँ देखें ये ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल है और ये केवल पी ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा हमारे पास में। वैसे ये डी एंड पी एंड डी साइड वाइज ओवरलैपिंग से भी बनता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में अभी मैंने बताया साइड वाइज ओवरलैपिंग, और सिग्मा बॉन्ड होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जैसे हमने कल यहाँ पर जो बताया था, देखें यहाँ पर पी ऑर्बिटल देखें, इसकी जो लोब्स है और इसकी जो लोब्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। एस और एस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं और ये एंड जो पी का एंड है वो एस के साथ ओवरलैप हो रहा है। ये हमने कल सिग्मा के लिए हमने दिखाया था। तो यहां से हम डिफरेंस इन्हीं बातों पर हम करेंगे। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो एंड से एंड ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो बनता है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है एस एस, एस पी और पी पी ये ऑर्बिटल बना सकते हैं, मगर पाई बॉन्ड को पी पी बना सकते हैं। वैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डी और पी भी बना सकते हैं और डी और डी भी बना सकते हैं। और यहां पर सिग्मा बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि एंड से एंड ओवरलैप हो रहा है तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होगा, वो आसानी से टूट जाता है, उसको टूटने के लिए कम एनर्जी चाहिए। मान लीजिए कोई दो एटम है, दो एटमों के बीच में एक ही सिग्मा बनेगा। जैसे कि हम बात करें एल्काइन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। तो एक बॉन्ड, पहला जो बॉन्ड हम मानते हैं वो सिग्मा है, उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे, अब वहां 3 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड बने हैं, तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हुई, पाई। यानी किन्हीं दो एटमों के बीच में पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। अगर वो उससे ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो पहला सिग्मा बाकी पाई होते हैं। तो सिग्मा की संख्या तो दो एटमों के बीच में एक ही होगी, पाई की संख्या 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। आगे हम बात करते हैं सिग्मा और पाई के डिफरेंस में ही। 5th पॉइंट कहता है इट कैन बी फ्री रोटेशन अबाउट ए सिग्मा। जैसे कि आप देखें, एक पेन ले लीजिए, जैसे कि मैंने ये पेन लिया है और इस पेन के देखो मैं यहां पर फ्री रोटेशन कर सकता हूं इन हाथों को, तो एक सिंगल बॉन्ड के अनुसार क्या होगा, फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के अनुसार ओनली सिग्मा बॉन्ड है तो फ्री रोटेशन होगा। अगर सिग्मा के साथ में पाई आ गया है तब फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा यहां पर। तो यहां पर हम बात करें, जैसे चलो कैसे नहीं होगा, एक एक्सपेरिमेंट यहां से दिखाते हैं। 1 मिनट रुकिए। जैसे मैंने यहां 2 एटम ले लिए, चलो मेरी हथेली को मैं एटम मान लेता हूं। यहां पर ये मैंने 2, अगर मैं ऐसे फ्री रोटेट करूंगा तो देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये टूटेंगे आपस में, इसलिए 2 डबल बॉन्ड के लिए यहां पर फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा यहां पर। तो अगला हमारे पास जो पॉइंट जाता है, इसके अनुसार अगला पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो सिग्मा बॉन्ड है शेप कैलकुलेट करने में सहायता करता है, मगर पाई बॉन्ड को शेप में काउंट नहीं किया जाता है। सिग्मा बॉन्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सिग्मा बॉन्ड अकेला स्थापित होता है, यानी ये लगा लें कि सिग्मा बॉन्ड अकेला भी पाया जाता है, और पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के साथ मिलेगा, यानी पहले सिग्मा बनेगा फिर ही पाई बनेगा। तो पाई बॉन्ड कैन एग्जिस्ट ओनली विद द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड आर लोकलाइज्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड एक जगह स्थिर रहता है। पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा के इलेक्ट्रॉन है, 2 एटमों के बीच में स्थिर है, पाई के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होते हैं, मतलब एक से दूसरे एटम में जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर जो करंट पास होता है वो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से होता है, मतलब उसमें कार्बन 3 अलग कार्बन से जुड़ता है। ग्रेफाइट में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ता है, 3 अलग कार्बन से जुड़ते हुए 4 बॉन्ड बनाता है, मतलब
उन तीन में से एक के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वहां पाई बॉन्ड होगा, तो वहां पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम क्या होते हैं, डीलोकेलाइज होते हैं, जिसकी वजह से वहां करंट पास होता है। अब यहां पर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। भाई कोवेलेंट बॉन्ड के गुण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। नंबर 1, कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड जो जनरली गैस या लिक्विड में मैक्सिमम मिलते हैं, अगर जिनका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा होता है तो वही हमारे पास सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल लें, ऑयल, जो एल्केन और एल्कीन। एल्केन हायर मोलिकुलर मास में हमारे क्या मिलेंगे, किसमें, जैसे हमारा घी हो गया, एल्केन कैटेगरी में आता है, मगर वो हाई मोलिकुलर मास रखता है। हाई मोलिकुलर मास के साथ में से कंपाउंड होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका नेचर है डायरेक्शन, वो फिक्स डायरेक्शन देता है। मगर आयनिक बॉन्ड में हम बात करें तो एक एनायन के चारों ओर कैटायन घूमते रहते हैं, या कैटायन के चारों ओर एनायन घूमते रहते हैं, या एनायन के चारों ओर कैटायन घूमते रहते हैं। वो फिक्स डायरेक्शन नहीं रखते हैं। मगर कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड है वो एक फिक्स डायरेक्शन रखेगा वहां पर दूसरे एटम के अनुसार। जनरली कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व रेडिली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, मगर वाटर में कम सोल्यूबल होते हैं। तो हम बात करें वाटर में सोल्यूबल होने की केसेस इनके हैं, या तो ये आयनों में टूट जाए, यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी लैटिक एंथैल्पी से ज्यादा होगी तो ये आयनों में आसानी से टूट जाएंगे, तो तब ये सोल्यूबल होंगे। जैसे कि HCl हो गया, HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है और उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लैक्टिक एंथैल्पी से क्या है, ज्यादा है, इसलिए वाटर में HCl को डालें तो वो आयनों में टूट जाता है और डिसॉल्व हो जाता है। जैसे हम बात करें अल्कोहल जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनकी वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दो ही वजह से सोल्यूबल होंगे वाटर में। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड आर जनरली लो। तो जैसे कि इनके मॉलिक्यूलों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लो होता है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जनरली क्या मिलता है, लो। मगर कुछ होते हैं जो हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया है हमारे पास में, डायमंड हो गया है, मगर मैक्सिमम कंपाउंड मेल्टिंग पॉइंट क्या रखते हैं, लो। मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जिन कंपाउंडों में एक लंबी चेन के साथ, बहुत लंबी चेन नेटवर्क के साथ में डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, लगातार कई दूरी तक डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, तो वो कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, वो कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे कि ग्रेफाइट। मगर जिनमें बीच बीच में कहीं कहीं डबल बॉन्ड है, या फिर मान लीजिए डबल बॉन्ड है ही नहीं या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास नहीं करेंगे। एक लॉन्ग अरेंजमेंट में होने चाहिए, ये कंडीशन है इनके लिए, और वो सॉलिड स्टेट में होने चाहिए। अगर लॉन्ग अरेंजमेंट में नहीं है तो करंट पास नहीं करेंगे। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कोवेलेंट कंपाउंडों के।